सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। सभी को नमस्कार। आज कुछ बच्चों ने फ़ोन करके पूछा कि हमारे री एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनमें हम कैसे पास हो सकते हैं और कैसे तैयारी करें। तो उन सब के लिए एक प्लान हमने बनाया। पहले भी बच्चों को बताते रहे हैं कि वो अपनी पूरी बुक में से, पूरी पुस्तक में से ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लें जो लगभग 70% मार्क्स का आता है। 70% मार्क्स में एवरेज और बिलो एवरेज या नॉलेज या डायरेक्ट या अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जबकि 30% ऐसा मैटर होता है जिसमें एप्लीकेशन होती हैं या कुछ और टिपिकल या ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। यदि बच्चा अपने 70% पर फोकस कर दे और उसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक्स कर ले, सेलेक्टेड चैप्टर कर ले, तो वो पास हो सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है। 50-60% उसके मार्क्स आ सकते हैं। अब उस मार्क्स को कैसे वो डिवाइड करें, उसमें सबसे पहले जो 70% मार्क्स की वेटेज है उसमें 25% ऐसा होता है कि जो बहुत आसान होता है, डायरेक्टली नॉलेज बेस्ड होता है, फॉर्मूला पर बेस्ड होता है। यदि वो बच्चा उन सब पे डिस्कस कर ले या समझ ले तो 25% मतलब 70 मार्क्स का लगभग 15 to 20 मार्क्स का वो बच्चा कर सकता है आसानी से। इतना वो कर ले, उसके बाद जो 30% ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड होते हैं। बच्चा कुछ अंडरस्टैंड कर ले तो वहाँ से भी कुछ उसको गेन हो सकता है। इस प्रकार ये वो 70% की तैयारी कर लेता है और उसके मार्क्स यदि 50-40% आ जाते हैं, कुछ इंटरनल मार्क्स मिल करके वो आसानी से पास कर सकता है। अब उन सारे 70% मार्क्स को कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे प्लान किया जाए कि वो अच्छे से कर ले और समझ ले। तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि उनको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। इजी चैप्टर्स हैं, बहुत आसान चैप्टर्स हैं, उनको ही सेलेक्ट करके कर लेना चाहिए। जैसे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है, सेकंड पॉलिनोमियल्स है, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फोर्थ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, 6 एंगल्स लाइन्स एंड एंगल्स है, 7th कंस्ट्रक्शन है रचना, 12th हीरोन्स फॉर्मूला है, 14 हिस्टेरिक्स है और 15 प्रोबेबिलिटी है। इन सारे चैप्टर्स को सेलेक्ट करके यदि वो बच्चा उन्हीं को सही से तैयारी कर ले तो उसमें वो बहुत कुछ मार्क्स लेके आ सकता है और आसान चैप्टर्स हैं। तो हम सबसे पहले यदि बात करें फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर्स में वो सिर्फ करने के बाद 8 मार्क्स का उस चैप्टर की वेटेज है, वो 8 मार्क्स उससे ले सकता है। और आसान चैप्टर्स है, उसमें बेसिक कंसेप्ट्स हैं, नॉर्मली नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका नंबर सिस्टम है, तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन एंड उसमें जो पावर्स हैं, घात हैं, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट करना है, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि बच्चा इस चैप्टर्स को ढंग से करता है, एक दिन के बजाय 2 दिन भी लगा देता है, तो वो 8 मार्क्स 6 मार्क्स 6, 7, 8 मार्क्स वो आराम से उस चैप्टर के बेस पर प्रैक्टिस करके, यदि सिर्फ और सिर्फ यदि वो एक चैप्टर को करता है तो 8 मार्क्स उसके ढंग से आ सकते हैं। वो एक दिन की बजाय 2 दिन लगा दे उस चैप्टर्स में, 3 दिन लगा दे, बट उनके 100% क्वेश्चन विद एग्जाम्पल्स उनको रिटन में प्रैक्टिस करे, अपने हाथ से उनको नोट्स बनाए और उन सारे क्वेश्चनों को जो गाइड किए गए हैं या टेस्ट में, यूटी में जो भी क्वेश्चन मार्क करे गए या दिए गए हैं, उन सबको बार बार करे, तो फर्स्ट चैप्टर से ही वो 8 मार्क्स आसानी से गेन कर सकता है। अब यदि हम सेकेंड चैप्टर की बात करें, वो पॉलिनोमियल से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 9th में वो करना ज़रूरी है, क्योंकि 10th में भी है। और इसके साथ साथ दूसरा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जो इन्वॉल्व किया गया है, वो आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, 2 पद वाले समीकरण हैं,
इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर के 17 मार्क्स की वेटेज है। अब इन दोनों को चैप्टर्स को 17 मार्क्स की वेटेज का मतलब है 17 + 8 25 मार्क्स। और इसमें 4 जो चैप्टर्स है वो बहुत ईजी है। आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफिकली क्वेश्चन में भी आ सकता है, कभी उसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, उसमें वेरीफाई कराना के लिए आ सकता है, कंपेयर करने के लिए आ सकता है कि लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करो। हाँ, सेकंड जो चैप्टर्स है उसमें आपके पास पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन है ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन आता है। अकॉर्डिंग टू बुक 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें 4 क्वेश्चंस हैं। उस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। यदि फैक्टराइजेशन बच्चा सीख लेता है तो ये सेकंड और फोर्थ चैप्टर मिला के 17 मार्क्स की वेटेज है, इनको कर ले। नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें सिर्फ हमें पॉइंट प्लॉट करने होते हैं और उनको पॉइंट्स को प्लॉट करके उनकी पोजीशन बनानी होती है, बतानी होती है, वो 4 मार्क्स का है। इन तीनों चारों चैप्टर्स को मिला दे तो 29 मार्क्स हो जाते हैं। अब एक और नेक्स्ट चैप्टर्स आता है 6 चैप्टर्स, जिसमें लाइंस और एंगल्स की बात आती है। लाइंस और एंगल्स में जो लाइंस रिलेशन आता है लाइंस का कि लाइंस पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, उनमें एंगल्स, तिर्यक रेखा जिसको हम कहते हैं, उनमें कौन कौन से कोण बनते हैं। अब सबसे पहले हम उनकी बात करें, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मिक्स करके हम यदि बोलते हैं तो एकांतर कोण है, संगत कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। संगत कोण के साथ अब इंग्लिश में यूज करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। उन सारे एंगल्स का रिलेशन हम देखेंगे तो वो 6 मार्क्स में आता है वो चैप्टर। इसमें 2 छोटी छोटी थ्योरम भी हैं जिसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को प्रूव करना है, और एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बेस्ड है। यदि हम उन दोनों थ्योरम्स को कर लेते हैं तो वहाँ से एक थ्योरम भी अक्सर एग्जाम में आ जाती है। अब थ्योरम्स की बात है तो एक थ्योरम आपकी, 2 थ्योरम चैप्टर 7 में है और एक थ्योरम चैप्टर 8 में है। यदि आप उन दोनों थ्योरम्स, तीनों थ्योरम्स को भी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 7 और 8 चैप्टर से आपके कम से कम 4 to 6 7 मार्क्स तक आपके उन दोनों चैप्टर से मिल जाता है। थ्योरम 6 हैं जो प्रूफ करने के लिए आती हैं। आपके सिलेबस में कुल मिलाकर के लगभग 7 थ्योरम्स हैं। आपके 2 थ्योरम जो है वो लाइन्स एंगल्स में हैं, 2 ट्रायंगल्स में हैं, 1 क्वाड्रिलेटरल्स में है और 2 सर्कल में है जो एग्जाम में आती है। तो कुल मिला के 7 थ्योरम्स हैं। 7 में से 2 थ्योरम्स एग्जाम में आ जाती हैं। थ्योरम्स सिलेक्टेड हैं, पिरामिड जिनको हम कहते हैं, उनको पर्टिकुलर अच्छे तरह से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है जो कंस्ट्रक्शन है, रचना है, उसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आना ही आना है। कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि कोई और क्वेश्चन आ जाए। वहाँ से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल्स, त्रिभुज की रचना करना, चाहे वो सम ऑफ द 2 साइड्स, बेस एंगल मालूम हो, बेस साइड मालूम हो, या डिफरेंस ऑफ द साइड्स, बेस एंगल बेस साइड्स हो, या पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल्स हो, बेस 2 एंगल्स गिवन हो। 3 ही थ्योरम्स हैं, उसमें से कोई एक आनी ही आनी है। 4 मार्क्स की एक थ्योरम आनी है वहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर आता है 12th चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला है। हेरोन्स फॉर्मूला में 6 मार्क्स की वेटेज है ऑलमोस्ट। उसमें 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर आता है। तो यदि हेरोन्स फॉर्मूला पे एक ही फॉर्मूला है आपका, जिसमें आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है और हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला लगा करके उसका फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर देना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इजी और सिंपलेस्ट चैप्टर्स हैं वो हैं 14 एंड 15। 14 चैप्टर्स स्टैटिक्स, सांख्यिकी, उसमें आपको रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन, मोड, सिंपल फॉर्मूले हैं। मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मॉड मैक्सिमम ऑकरिंग नंबर, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो मोड बहुलक कहलाता है। मीडियन मिडल टर्म्स को कहते हैं, मध्य टर्म्स, मध्य पद को, जो भी हमारे पास डेटा होते हैं उनके मध्य पद को ही हम जो है माध्यिका कहते हैं। फिर जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी,
प्रायिकता, उस चैप्टर्स में भी काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और इनको यदि हम 1 बाय 1 चैप्टर्स को लेंगे, अभी इन सब के लिए आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल नेट पे अवेलेबल है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक उदय सिंह क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनी हुई हैं, उन वीडियोस को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उन सबको करेंगे, जिस चैप्टर की भी देखेंगे उन सब चैप्टर्स की मिल जाएंगे। आने वाले टाइम में कुछ और तैयार करेंगे, इनमें क्वेश्चन पेपर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्वेश्चन पेपर को किस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन करें, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किस तरह से हमें चाहिए, एग्जामिनर को कैसा सॉल्यूशन चाहिए जिस पे पूरे मार्क्स मिलें, हम उस टाइप के सॉल्यूशन भी एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोगों को करके दिखाएंगे। अब जब हमारे पास इन सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन हो जाए, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स हम कर लें, तो हमारे पास फिर अगला जो टॉपिक है, जो अगला जो काम है वो ये है कि जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास फाइनल टर्म्स का हो, मिडल टर्म्स का हो, या जो भी हमारे पास यूटीज़ हैं, क्लास वर्क के कोई असाइनमेंट मिले हुए हैं, उन सबको हमें कंप्लीट एज ए एग्ज़ाम रूम समझ के घर पे ही उनको 3-3 घंटे में बैठ कर के सॉल्व करना चाहिए। और वो कम से कम हमने 8 से 10 क्वेश्चन पेपर कर लिए, या 2 से 3 क्वेश्चन पेपर को ही हम 3-3 4-4 बार कर लें। और उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उनको हम चेक नहीं कर पाते, चेक नहीं करवा पाते। तो मेरी एक एडवाइस है आप सभी बच्चों को कि उन सारे क्वेश्चन पेपर को जो आप कॉपी पर करेंगे, उनको किसी सीनियर से, बड़े बहन भाई से, पेरेंट्स से, अपने टीचर से, कहीं से भी उनको चेक ज़रूर करा लें और अपनी गलतियों को ज़रूर पूछ लें कि हमारी गलतियाँ क्या हैं। इन केस आप लोगों को ये लगता है कि हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है और हमें चेक करें, तो आप लोग अपने टीचर्स को उनकी फ़ोटो खींच के मोबाइल से या स्क्रीनशॉट लेकर के टीचर को भेजें और उनसे रिप्लाई मांगें कि मेरे इस टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स आए हैं, और यदि कम आए हैं तो वो गलतियां मुझे प्लीज़ बताएं। उन गलतियों को सुधार लें। आप लोगों का जो मार्क्स आउटपुट मिलेगा, जो आपके मार्क्स आएंगे, वो मैक्सिमम होंगे और उसमें आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। यदि आप लोगों ने एक पेपर करके, पहला क्वेश्चन पेपर करके अपने टीचर से चेक कराया और तब उसी पेपर को आप दोबारा करके टीचर से चेक कराएंगे, तो आपके 10 to 15% मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं। यदि आप उसको 3rd टाइम्स, उसी क्वेश्चन को, पेपर को आप 3rd टाइम्स यदि टीचर से चेक कराते हैं, तो उसमें और 5-10% इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे मार्क्स। यदि उसको 4 टाइम्स करा लेते हैं, ऐसे हर बार, जितने बार भी आप उसको यदि अपनी गलतियों को सुधार करके सॉल्व करेंगे और उनको चेक करने के लिए देंगे, तो आपके मार्क्स में एवरी टाइम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। और ऐसे ही बच्चे अपने मार्क्स 100% तक गेन करते हैं, जो अपने टीचर से अपने किए हुए वर्क को चेक करा लेते हैं। जब तक आपको आपकी गलती नहीं मिलेगी, आपकी गलती का सुधारने के लिए मौका नहीं मिलेगा, तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप अपनी कमियों को अपने टीचर से, अपने सीनियर से, किसी से चेक कराएं। और उन गलतियों को जब तक आप नहीं सुधारेंगे, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और आपकी जो परेशानी है, अक्सर जो री एग्ज़ाम वाली या जो भी कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तब तक ही आएगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। यदि आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, उनको चेक कराते हैं, तो आप 100% आई श्योर कि आप 100% सक्सेस होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि 100% मार्क्स वाला ही सक्सेस होता है। आपको पास होने के लिए तो केवल 40%, 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। यदि आप 50% भी कॉपी में करके आते हो, 100% ठीक होना चाहिए वो, लेकिन आप पास हो जाओगे, नो एनी प्रॉब्लम्स। आप इस बताए हुए शेड्यूल के अनुसार चैप्टर वाइज लेकर के आप काम करें। इन केस यदि आपको प्रॉब्लम है, ये मैं वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ। यूट्यूब में मेरा नंबर है,
मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने जो क्वेश्चन है वो डाल सकते हो। आपकी क्वेरीज़ हैं, इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप भी है, उस पर भी मुझे आप पूछ सकते हो। उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को मेरी तरफ से दिया जाएगा। थैंक यू फॉर फॉलो। इस सब को करने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सुने और